नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, वीडियो का टॉपिक हमने चुना है MRM, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये क्वालिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इस टॉपिक को डालने का जो हमारा उद्देश्य है वह ये है कि हमने अपना एक पोल डाला था अपने YouTube चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर और ज्यादा वीडियोस चाहिए। तो हमने दो पोल डाले थे, जिसमें से पहला जो पोल था उसके अंदर हमने पूछा था कि लीन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोर, क्वालिटी, एचआर, इंटरव्यू से रिलेटेड आपको किस पे आपको ज्यादा ट्रेनिंग्स या ट्रेनिंग वीडियोस चाहिए। तो आप लोगों ने जो 45% जो लोगों ने चुना वो क्वालिटी सिस्टम्स चुना। तो ये जो एमआरएम जो टॉपिक है ये क्वालिटी सिस्टम से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग या एमआरएम क्या होती है, उसका एजेंडा कैसे सेट करते हैं, उसको कैसे प्लान करते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आप एज ए टॉप मैनेजमेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सीनियर मैनेजमेंट इस वीडियो को देख रही है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा काम का टॉपिक है। अगर आप अपने यहाँ पर एमआरएम कंडक्ट नहीं करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको अपने यहाँ एमआरएम कंडक्ट करनी चाहिए, और वो कंडक्ट करने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसका कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, वो सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एमआरएम होती क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एमआरएम की फुल फॉर्म है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ठीक है। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा अंग्रेजी को बेहतर तरीके से समझते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो कोई रिव्यू करेगा और उसकी एक मीटिंग होगी। ठीक है। तो यानी कि ऐसी मीटिंग जिसके अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें चल रही हैं, जो उनको टारगेट्स मिले हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, उनकी जो इश्यूज हैं, वो सारी चीजें जो रिव्यू की जाएं एक मीटिंग के अंदर, उसको हम एमआरएम बोलेंगे। कि मैनेजमेंट द्वारा ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्स हैं, उनको रिव्यू करना ही एमआरएम कहलाता है। दोस्तों, एमआरएम जो है वो आईएटीएफ या आईएसओ की अगर हम बात करें तो उसकी भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो कि क्लॉज नंबर 9.3 के अंदर आता है। अगर आप आईएटीएफ या आईएसओ सर्टिफाइड हो तो आपके लिए मैंडेटरी है एमआरएम करना अपनी यूनिट के अंदर। अब ये जो एमआरएम होती है इसका गोल क्या होगा। दोस्तों, हमने समझ लिया एमआरएम क्या है कि मोटे तौर पे मैनेजमेंट द्वारा पूरे फैक्ट्री का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रिव्यू करना। अब इसका गोल क्या होता है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें हम गोल की, तो इसके बेसिकली क्या गोल है कि रिव्यू के अंदर देखना कि इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या क्या आपके यहाँ चुनौतियां या चैलेंजेस हैं, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। मोटे तौर पे ये चार चीजें ही एक एमआरएम के अंदर देखी जाती हैं कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। दोस्तों, अगर इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो हमने इनको तकरीबन 7-8 पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब किया है कि गोल क्या होना चाहिए एमआरएम का, या क्या गोल होता है कि भाई करनी क्यों है गोल, करनी क्यों है एमआरएम, उससे हमें मिलेगा क्या। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस को असेस करना। ठीक है। कि हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो टारगेट्स हैं, वो मीट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। दूसरा है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस। जो हमने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं डिफरेंट अपने डिपार्टमेंट में, भाई स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर ये प्रोसेस है कि पहले मटेरियल इन होगा तो उसकी एंट्री स्टॉक रजिस्टर के अंदर होगी, फिर उसको आउट करेंगे तो इश्यू स्लिप मैंडेटरी है, या हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका कोई प्रोसेस है, 4M चेंज है तो उसका कोई प्रोसेस है। तो जितने भी हमने प्रोसेसेस बनाए हुए हैं, अपने जो एसओपीज बनाए हुए हैं, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चेक किया जाता है एमआरएम के अंदर। उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेशन। कि भाई हमें कहीं पर रिसोर्स की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई हमें मशीन सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी ऐसी कोई मशीन तो नहीं है, या हमारे पास कुछ जगह की कमी तो नहीं पड़ रही, या हमें कोई स्टोर में रैक तो नहीं चाहिए।
तो ये सारी चीजें भी एमआरएम के अंदर ही जांची जाती हैं, चेक की जाती हैं। इसके बाद जो चौथी चीज या चौथा गोल होता है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कि इंप्रूवमेंट हम क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या स्कोप है। इसके बाद में है रिस्क मैनेजमेंट या असेसमेंट, कि हमें एज ए यूनिट क्या क्या रिस्क हैं, वो दूसरे कस्टमर से हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या रिस्क हैं उसको हम कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, उसकी क्या प्लानिंग है, ये चेक किया जाता है। छठा है कंप्लायंसेस, जो हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर लॉज लगते हैं, चाहे वो लोकल हो या सेंट्रल लॉज हो, कि भाई मान लो हमें पीएफ है, ईएसआईसी हमें भरना है, या हमारे पास कंसेंट टू ऑपरेट होना चाहिए, या हम जीएसटी वगैरह, ये सारी चीजें कंप्लायंसेस वाली जो हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली गोल होता है एक एमआरएम का, इन सबको रेक्टिफाई करना, इनको चेक करना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर चल रहा है तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब दोस्तों जो क्लॉज है हमारा 9.3, जो आईएसओ आईटीएफ के अंदर क्लॉज 9.3 है स्टैंडर्ड में, अब उसमें क्या स्टैंडर्ड हमसे डिमांड करता है मैनेजमेंट रिव्यू या एमआरएम के अंदर। तो देखा आपने कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीधा सीधा 9.3 को जो नाम दिया गया है क्लॉज को, वो मैनेजमेंट रिव्यू दिया गया है। तो इसके अंदर क्या यहाँ पे मेंशन है कि भैया टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एट प्लान्ड इंटरवल टू एंश्योर इट्स कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी, एडुकेसी, इफेक्टिवनेस, अलाइनमेंट विद द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई हमने जो क्यूएमएस सिस्टम अपने यहाँ लगाया हुआ है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अपनी यूनिट के अंदर लगा रखा है, वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल रहा है तो किस लेवल तक चल रहा है, उसको एक रेगुलर इंटरवल पर चेक करना चाहिए। ये मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर रिक्वायरमेंट आती है। अब इसके लिए इनपुट्स क्या क्या चाहिए, भाई कोई भी प्रोसेस होता है उसके इनपुट्स होते हैं और एक होता है आउटपुट। ठीक है, उससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा और इनपुट हमें उसके अंदर क्या डेटा फीड करना है या हमें उसके अंदर क्या क्या इनपुट्स डालने हैं। तो जो इनपुट्स हैं उसके अंदर एज पर आईएसओ क्या क्या डिमांड की गई है, कि जो पुरानी मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की गई, पुरानी एमआरएम की गई, उसका क्या स्टेटस है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो इश्यूज हैं उनमें क्या स्टेटस है। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन और फीडबैक की बात होती है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की बात होती है, परफॉर्मेंस की बात होती है कि प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है हमारी, नॉन कन्फर्मिटीज और करेक्टिव एक्शन की बात होती है, यानी कि इन हाउस पीपीएम भी हो सकता है, कस्टमर पीपीएम भी हो सकता है, और कापा का स्टेटस। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट, जो कैलिब्रेशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ऑडिट रिजल्ट्स, जो हमारे इंटरनल ऑडिट हैं या एक्सटर्नल कस्टमर के ऑडिट्स हैं उनमें हम पास हुए, फेल हुए, क्या क्या एनसीज हमारी निकली। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स, यानी कि जो सप्लायर्स हैं उनकी क्या रेटिंग चल रही है, उनके क्या ऑडिट के क्या स्कोर चल रहे हैं, एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज हमारे पास पूरे हैं या नहीं है, इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, पे जो एक्शन लिए वो इफेक्टिव है या नहीं है, और काइजन्स या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। उसके बाद 9.3.1.1 सप्लीमेंटल, जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया, जहां स्टैंडर्ड के अंदर सप्लीमेंटल लिखा हो आईएटीएफ के अंदर, तो उसका मतलब क्या है, ये सिर्फ आईएटीएफ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप आईएटीएफ सर्टिफाइड हो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट रिव्यू शैल बी कंडक्टेड एटलीस्ट एनुअली, कि साल में जो है भाई एक बार, यानी कि 12 महीने में एक बार तो मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप उसको क्वार्टरली कर लो, हाफ ईयरली कर लो, मंथली कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। और कोई प्रॉब्लम मिलती है तो इसकी फ्रिक्वेंसी को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम नहीं मिली तो घटा सकते हो, प्रॉब्लम मिलती है तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 12 महीने यानी कि साल में एक बार एमआरएम होना चाहिए, जो हमें आईएटीएफ जिसकी रिक्वायरमेंट करता है। अब जो आईएटीएफ के हिसाब से और इनपुट्स की रिक्वायरमेंट क्या बढ़ जाती है, अगर आप आईएटीएफ सर्टिफाइड हो तो उसके अंदर क्या एमआरएम की और क्या रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो आपसे डिपेंड करता है सीओपीक्यू, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, प्रोसेस की इफेक्टिवनेस, यानी कि प्रोसेस ऑडिट की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोसेस एफिशिएंसी की बात हो रही है कि भाई आपका ओई कितना चल रहा है, प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है, मशीन एफिशिएंसी क्या चल रही है, प्रोडक्ट कन्फॉर्मेंस की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑडिट भी आप इसको ले सकते हो, असेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी मेड फॉर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन ऑफ न्यू फैसिलिटीज न्यू प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है, एफएमईए की बात हो रही है।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल आपको चेक करना चाहिए। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, MTTR, MTBF, ब्रेक डाउन्स, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होने चाहिए। वारंटी आपको रिकॉर्ड करनी है, वारंटी फेलियर्स, कस्टमर का स्कोर कार्ड, कस्टमर से जो रेटिंग मिलती है वो आपको यहाँ रिव्यू करना है, FMEA रिव्यू करना है। फील्ड फेलियर्स अगर आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, आउटपुट्स क्या क्या हम लेते हैं मैनेजमेंट रिव्यू से, यहाँ से निकल के आता है फर्दर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, ये एक आउटपुट निकल के आएगा। एनी नीड ऑफ चेंज, हमने रिव्यू किया तो पता चला कि हमें अपने QMS में एक प्रोसीजर और ऐड करना है, ठीक है, या इस प्रोसीजर के अंदर ये इंप्रूवमेंट करनी है। रिसोर्सेज नीडेड, कि भैया हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है, रैक की रिक्वायरमेंट है, मशीन की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें। और द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, रिटेन्ड और मेंटेन मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आपको रिटेन करना है, इसका डेटा आपको बनाना है। तो ये हो गई हमारी एज ISO 9001 और IATF की रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट रिव्यू को लेकर के। अब हम इसका प्रोसेस समझते हैं कि मैनेजमेंट रिव्यू आपको कैसे कंडक्ट करना है, और साथ ही एक एक्सेल शीट भी हम देखेंगे जिसके अंदर हम पूरा का पूरा एक MRM का आपको फॉर्मेट समझाएंगे इन डिटेल। दोस्तों, जो सबसे पहला जो स्टेप है MRM का, वो क्या है? MRM का प्लान बनाना, कि भाई सबसे पहले हम जब कोई काम करते हैं तो उसका कोई प्लान तो बनाते हैं कि भाई हमारा प्लान क्या है। यानी कि भाई मैंने डाल दिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से प्लान एक्चुअल, कि मैं अप्रैल में MRM करूंगा और मैं एक बार अक्टूबर में या सितंबर में MRM करूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक प्लान तैयार करना है। प्लान तैयार करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? आप इस तरीके का जो फॉर्मेट है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ हमने डाल दिया MRM प्लान। ठीक, यहाँ हमारे पूरे मंथ्स आ गए, पूरे दिसंबर तक, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये अपना फॉर्मेट नंबर आ गया। ठीक, यहाँ पर आ गया एक्टिविटी क्या है, एज पर डिफाइंड MRM एजेंडा। ठीक है, तो हम कब कब प्लान कर रहे हैं? अप्रैल में प्लान कर रहे हैं और अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं। जब इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो यहाँ अपने जैसे लीजेंड दिए हुए हैं प्लान का, ये अपना विदाउट फिलिंग वाला है लेजेंड, और एक्चुअल का फील्ड वाला है, तो हमने यहाँ एक्चुअल कर दिया फील्ड वाला। प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, तो हमारा ये 2023 साल का पूरा प्लान जो है MRM का, वो रेडी हो गया। तो सबसे पहले हमने प्लान तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा MRM का शेड्यूल या एजेंडा, कि भैया हमने एजेंडा क्या रखा है और किस शेड्यूल में हमने MRM कंडक्ट करनी है। प्लान में तो क्या आ गया? प्लान में आ गया कि इस महीने में हमने MRM कंडक्ट करनी है। शेड्यूल के अंदर या एजेंडा के अंदर क्या क्या आ जाएगा कि भाई देखो, डेट ऑफ इश्यू आ गया 1/10 को, हमने नोटिस जो है शेड्यूल कम नोटिस MRM का रिलीज कर दिया। यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि इसका शेड्यूल क्या रहेगा। 28 तारीख को रहेगा 10 बजे से लेके 2 बजे तक। कहाँ पर होगा? मीटिंग रूम में। ठीक है, एजेंडा क्या क्या होंगे इसके, टोटल हमने क्या किया वो सारी चीजें यहाँ कवर कर ली, जैसे क्वालिटी पॉलिसी, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट, मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट कंफर्मेंस, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, सारी चीजें आ गई। टोटल 19 हमने यहाँ पर एजेंडा पॉइंट चुन लिए। फिर जो जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे उनको हम ये सर्कुलर भेजेंगे कि भाई राम सिंह है, ये CEO हैं, टॉप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, श्याम सिंह, सुंदर कुमार, कुणाल, अजलान, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए। और जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके साइन कराएंगे कि भाई हाँ, हमने ये अपना समझ लिया और हम इस तारीख को इस एजेंडा के लिए हम रेडी रहेंगे इतने बजे से इतने बजे तक। तो ये हमारा क्या हो गया? MRM का शेड्यूल या एजेंडा हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया? प्लान बनाया, ईयरली प्लान, फिर शेड्यूल बनाया जो हमने हाफ ईयरली MRM करनी है, उसका शेड्यूल और एजेंडा तैयार किया कि किस किस टॉपिक पे बात होगी, कौन कौन लोग प्रेजेंट रहेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक MRM कंडक्ट करेंगे, यानी कि सारे लोग मिलेंगे एक जगह पर और एक मीटिंग होगी जिसके अंदर एजेंडा पॉइंट्स एक एक करके पूरे डिस्कस होंगे। और जब वो हम डिस्कस करेंगे, जब उस पर एक्शंस लेंगे, तो हम क्या करेंगे? MRM का रिकॉर्ड बनाएंगे और उसका एक्शन प्लान बनाएंगे। तो ये MRM को रिकॉर्ड करने का मिनट्स ऑफ मीटिंग है या MRM का रिकॉर्ड है। जैसा आपको यहाँ हेडिंग दिखाई दे रही है, मिनट्स ऑफ मीटिंग
फॉर मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, डेट आ गई, वेन्यू आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, एमआरएम फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ डाल दिया भाई, एमआरएम टू बी कंडक्टेड 6 मंथ इन मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। रेफर एमआरएम प्लान एंड प्रोसीजर, इसके लिए आपको एमआरएम का प्लान और प्रोसीजर रेफर करना है। फिर यहाँ पार्टिसिपेंट आ गए सारे, राम सिंह, श्याम, जो वहां हमने नाम लिखे थे उनके डिपार्टमेंट्स आ गए। ठीक है, यहीं पे इनके हम क्या करेंगे, साइन ले लेंगे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर जो आती हैं चीजें क्या आती हैं, यहाँ पर हमारे एजेंडा पॉइंट्स एक एक करके आ जाएंगे। जो हमने एजेंडा पॉइंट अपने रिलीज किए थे मिनट्स ऑफ मीटिंग में बना करके, सॉरी, जो एमआरएम प्लान के अंदर हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके अंदर डाले थे कि भाई ये आपको रिकॉर्ड करने हैं, फिर वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो सबसे पहला क्या आ गया, सीरियल नंबर, उसके बाद आ गया पॉइंट, किस पॉइंट पे डिस्कशन हुआ, फिर आ गया एक्शन रिक्वायर्ड, एक्शन क्या लेने की जरूरत है, फिर यहाँ पर आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आ गया टारगेट डेट, और फिर आ गया मैनेजमेंट का रिमार्क्स या कमेंट। तो एक एक करके जब मीटिंग शुरू होगी एक एक पॉइंट्स यहाँ से पिक करने हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया, रिव्यू ऑफ लास्ट मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग एंड फॉलोअप, कि भाई जो पुराने जो पॉइंट्स थे वो क्लोज हुए या नहीं। अगर वो क्लोज नहीं हुए तो यहाँ पे नोट होगा कि भाई ये पॉइंट ओपन है। ठीक है, अगर नहीं है तो हमने यहाँ लिख दिया देयर वाज नो पेंडिंग पॉइंट ऑफ लॉस्ट एमआरएम। एक्शन में क्या आ गया, नो एक्शन रिक्वायर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी नील, टारगेट डेट नील, मैनेजमेंट कमेंट नील। ठीक है, फिर हमने क्या किया, चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज, कोई हमारा एक्सटर्नल या इंटरनल इश्यू अपडेट हुआ क्या, जैसे कोविड आ गया था 2020 में, तो क्या होगा, वो अपडेट हो जाता उस टाइम पे कि भैया कोविड जैसे कंस्ट्रेंट को भी हमने लेकर के चलना है। देन आ गया रिव्यू ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स। ठीक है, कि भाई कोई हमारी जो ऑडिट हुई उसमें कोई एनसी वगैरह तो नहीं निकली। ठीक है, तो हमने यहाँ दिखाया, सारे डिपार्टमेंट ले लिए, मैनेजमेंट, एमआर, प्रोडक्शन, क्यूए, एचआर, मेंटेनेंस, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, स्टोर, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल ऑडिट, एनसीज, रिजल्ट ऑफ कस्टमर ऑडिट्स, ये सारी चीजें डाल दी। तो हमने पाया कि जो एचआर है उसके अंदर एक एनसी लगी, क्या लगी, ट्रेनिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त नॉट कंडक्टेड एज पर द प्लान फॉर विजुअल इंस्पेक्टर। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, ट्रेनिंग टू बी कंडक्टेड एज पर प्लान। कौन करेगा, रमेश कुमार, एचआर हेड, विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, जो ओके मिलता जाएगा वहां लिख देंगे ओके, नो एक्शन रिक्वायर्ड। उसके बाद वारंटी फेलियर आ गया, नो वारंटी फेलियर। उसके बाद आ गया कस्टमर रिजेक्शन पीपीएम। ठीक है, तो यहाँ हमने हर मंथ का पीपीएम डाल दिया कि इतना इतना आया, टारगेट किया था 500 के अगेंस्ट में ये वाला हमारा जो है ये हमारा अचीव नहीं हुआ। ठीक है, तो अचीव नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कापा जनरेट करेंगे। कौन करेंगे, ये क्लोज करेंगे एचओडी, लेकिन जब ये अचीव नहीं हुआ था उसी टाइम पे हमने कापा ऑलरेडी क्लोज कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारा क्या, कस्टमर कंप्लेंट का स्टेटस, कि टारगेट हमने नील का किया हुआ है लेकिन फिर भी हर महीने एक एक दो दो कंप्लेंटें आए जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टारगेट नहीं अचीव हो रहे और कापा इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या कमेंट किया, रीडिफाइन द एनसी पार्ट हैंडलिंग प्रोसीजर एंड फाइंड द रूट कॉज फॉर द रिपीटेड इश्यूज, कि भैया अपना जो कस्टमर कंप्लेंट का हैंडलिंग का प्रोसीजर है उसको सही से चेक करो, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी बेशी है, आप प्रॉपर से कस्टमर कंप्लेंट को क्लोज नहीं कर रहे हो, और 30 तारीख तक हमें इसका एक्शन सबमिट करो। कौन करेगा, क्वालिटी हेड सबमिट करेगा। तो ऐसे करके एक एक करके सारे पॉइंट्स जो हैं लास्ट तक के वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और नेक्स्ट एमआरएम का शेड्यूल डाल देंगे कि टेंटेटिवली नेक्स्ट एमआरएम जो है इतनी तारीख को होगी, और यहाँ पे इस तरीके से सारी चीजें क्लोज कर दी जाएंगी एमआरएम की। तो इस प्रकार से हमने एमआरएम प्लान बनाया, एमआरएम को शेड्यूल किया, एमआरएम कंडक्ट करी और एमआरएम को रिकॉर्ड किया। तो आप लोग अगर एमआरएम अपने यहाँ पर नहीं कर रहे हो तो आपको ये एमआरएम जो है अपने यहाँ पर करनी चाहिए। इससे आपको एक बहुत ही बढ़िया जो रिजल्ट है वो मिल करके मिलने वाला है, क्योंकि रिव्यू बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे का भी अगर स्कूल में पढ़ा रहे हो और उसका टेस्ट ना लो, तो वो क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसका कोई रिव्यू ना हो तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए रिव्यू बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारे किसी प्रोसेस का हो या हमारे किसी टारगेट का हो या हमारे किसी गोल का हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है और आपके काम आई है या काम आने वाली है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।